अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा डबल गला बनाएंगे। गले का तरीका पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शर्ट का योक मैंने कट कर लिया है, इसको एक साइड पे रखते हैं। ये बड़ी शर्ट का है योक, फ्रॉक का। ये हमने चेपी का टुकड़ा लिया। शर्ट से कंधे से हमने नाप कर लेना है। रूटीन का जो गला है वो हमारा तकरीबन 3.5 इंच या 4 इंच होता है, लेकिन इसको हमने तकरीबन 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच, इधर से हमने 4.5 इंच लिया और लंबाई के रुख हमने पीस जो है इसको तकरीबन 12 इंच लेना है। 12 इंच लेना है। इधर से हमने 1 इंच पे निशान लगा लेना है यहाँ से, और इधर से हमने लगाना है तकरीबन 4.5 इंच पे। ये इस तरह हमने इसको निशान लगा के कट कर लेना है। और बिल्कुल इसी तरह हमने 1 इंच का वायर रख के, या 1 इंच से भी थोड़ा कर सकते हैं आप, निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने गला कट कर लिया है। इसको हमने इस कपड़े के साथ लगा लेना है। अब हमने इसकी लैस के लिए ये नेट का कपड़ा लिया हुआ है और गंजा का कपड़ा लिया हुआ है। ये हमारी जो लंबाई है, ये अगर 12 इंच है तो ये कपड़ा हमने उससे आधा गुना ज़्यादा लेना है। डबल भी ले लें, चुनट डालने हैं। अगर ज़्यादा चुनट डालने हैं तो डबल भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप फिर जिस तरह 12 इंच है तो इसको आप 18 या 19-20 ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ज़ायद कपड़ा है तो ये मैंने डबल कर लिया है। और ये इधर से चौड़ाई के रुख हमने लेना है 4 इंच। अगर तो आपने ब्रीक चुनट डालने हैं तो धागा यहाँ से खींच के चुनट डालेंगे। अगर आपने इस तरह प्लेट डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इस तरह। अब हम इसको इसके साथ लगाते हैं और धागा खींच कर हम अपनी फ्रिल तैयार करते हैं। धागा खींच के जो फ्रिल तैयार होती है ना, वो हमने तैयार करनी है। और जो अंदर वाली साइड पे हमने डबल गला बनाना है, वो आप जिस तरह का भी रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। इसको आपने सादा गले की तरह कट कर लेना है। यह हमने थोड़ी सी लेस भी यूज़ करनी है, तकरीबन 1 मीटर है, ये थोड़ी ही इस्तेमाल होगी। तो इसको हमने तकरीबन 3 इंच और इधर वाली साइड पे 5 इंच, इसको हमने गुलाई में कर लेना है, गुलाई में। और इसको हमने इस तरह कट कर लेना। और आपने इस तरह, अगर गुलाई में आपने कट करना है वो भी कट कर सकते हैं, अगर और शेप में करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसको हमने कट कर लेना है। ये हमने गला कट कर लिया है। अब इसको हमने तकरीबन 1.25 इंच इस तरह इसके साथ कटिंग कर लेनी है। ये मैंने गला कट कर लिया है। इसको अलग कपड़े पे लगा लेना है, और ये जो पहले हमने कट किया है इसको इस कपड़े के साथ लगाना है। इसको अलग कपड़े पे लगाना है, इसको इसके साथ लगाना है। ये कपड़े को हमने चेपी के साथ फिक्स कर लिया है, और ये वाला गला भी हमने फिक्स कर लिया, और ये फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा जायद रखा है। अब हमने इस गले को यहाँ से इधर से फोल्ड कर लेना है और पैर पैर की सिलाई लगानी है, या इस तरह फोल्ड करके। और अब इसकी कटिंग करते हैं। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है, इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेना है नीचे वाली साइड की तरफ, बिल्कुल इस तरह। और ये जो हमने
लेस के लिए सिलाई लगाई है, इसको हमने इस तरह खींचना है ताकि हमारे चुन्नट डल जाए। इस तरह हमने चुन्नट डाल के जितना हमें लेस के लिए कपड़ा चाहिए उतना हमने कर लेना है। ये फ्रिल को मैंने चुन्नट डाल लिए हैं दोनों को, ये फ्रिल भी और ये फ्रिल दोनों साइड्स की, और इसको हमने माप कर लेना है यहाँ तक। इसको इसके बराबर हमने कर लिया इस तरह। अब इस लेस के ऊपर ये जो फ्रिल हमने तैयार की है, ये वाली लेस इधर हमने लगानी है। ये वाली लेस इसके ऊपर ही हमने सेट कर लेनी है। ये कपड़े को मैंने उल्टी साइड पर चेपी के साथ साथ फोल्ड कर लिया है सादा तरीके से। ये इस तरह कपड़ा हमारा आ गया, और ये वाला गला मैंने सिलाई के साथ जोड़ लिया, पैर पैर की सिलाई लगाई है ये वाली। ये हमारी सिलाई हो गई। और अब ये जो है गला, इसके सेंटर में हमने कपड़ा लगाना है। कपड़ा हमने नाप के लेना है। इधर से हमारा जो वाया है ये है, बिल्कुल इस तरह शर्ट के कंधे खोल लेने, बिल्कुल बराबर साइड पे रख के इस तरह नाप कर लेना है। ये अंदर वाली साइड पे हमारा गला जो है तकरीबन 9.5-10 इंच है। 10 इंच कर लें, 10 इंच कपड़ा ले लें आप। ये कपड़ा हमने 10 इंच ले लिया है, और लंबाई जो है नीचे वाली साइड की तरफ 12 इंच है, और ये 13 इंच ले लें। ये हमने 13 इंच ले लिया। अब इसको हमने, ये जो मैंने डिजाइन तैयार किया है, फ्रिल बना के ऊपर वाली साइड पे लेस लगाई है, ये दोनों साइड्स पे, इसको हमने इस तरह इसके साथ हमने अटैच कर लेना है। इस तरह सिलाई के साथ हमने अटैच कर लेना, इधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे भी। फिर अंदर वाला जो कपड़ा हमारे पास है 10 इंच और 13 इंच, इसको अंदर वाली साइड पे हमने लगाना है। ये मैंने एक सिलाई से इसको लेस को बीच में सेट कर लिया है। ये वाला पैर पैर की सिलाई मैंने लगाई है, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई मैंने नहीं लगाई। अब ये जो बीच में हमने कपड़ा लगाना है, इसके ऊपर हमने इस गले को लगा लेना है। गला बना के फिर इस कपड़े को अंदर फिट करना है हमने। ये इतना गला हमने तैयार कर लिया। ये दूसरे वाला डबल जो गला है वो भी हमने तैयार कर लिया कपड़े पे अलग से इस तरह। अब इसको हमने नीचे रख के इधर साइड पे इस तरह हमने बिल्कुल सेंटर में रख के निशान लगा के, अगर आपके पास पिन है तो पिन्स को यहाँ पे आपने पिन अप कर लेना है। इस तरह नीचे वाले कपड़े साइड पे रख के इस तरह निशान लगा के इस तरह दोनों साइड्स को आपने बराबर कर लेना है। इस तरह कपड़ा लगा के ये सेंटर हमारा, यहाँ पे अच्छी तरह साइड से पिन अप करके, ये जो हमने कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगाई ना, तो यहाँ से हमने सिलाई लगा के इधर से लगा के इधर तक आ जाना है। अगर आपको खदशा है कि आप गला आगे पीछे ना कर ले, तो आप सेंटर से यहाँ पहले सिलाई लगाएं और आधी इधर से और आधी इधर से। ये हमने कपड़ा अपना सिलाई के साथ कॉर्नर पे सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। बहुत ही प्यारा शानदार गला बना है और फैंसी लुक भी दे रहा है और सादा भी है। यहाँ आपने अगर डोरी लगानी डोरी लगा सकते हैं, अगर एक बीच में से मोती लगाना है वो बटन या कुछ भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी कुछ लगाना तो इस तरह भी अच्छा ही लग रहा है। अगर ये हमारा तरीका आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।